हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। मार्च टू मे। मार्च टू मे का मतलब क्या है? एक तो पहली बात, हम मार्च में आ गए हैं एंड आप जानते होंगे हमें जाना है कहाँ पे। हमारा प्रीलिम्स जो कि 25 मई को होने जा रहा है ना। तो उसकी तरफ कैसे मार्च करें, कैसे इंश्योर करें कि आने वाले डेज हमारे वेल प्लान्ड हो, वेल स्ट्रेटेजाइज हो, उनके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। प्लस ना, मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ एक जो बात डिस्कस करना चाहता था वो ये है कि व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली बार 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 बहुत अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर करते रहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रीलिम्स के चक्कर में ही अटके रहते हैं। मैं इसका एक छोटा सा आपको एक सैंपल बताता हूं कि वन ऑफ द थिंग्स विच हैज एक्चुअली वर्कड फॉर मी एंड आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, पहली चीज ना पता क्या होती है, लास्ट के डेज के अंदर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजें रिवाइज करें। पर ध्यान में ये आता है कि रिवाइज मैं करूं कैसे या क्या चीज रिवाइज करूं। ये बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों को बैफल करता है। बट पॉइंट ये रहता है कि हमें ना अपनी रिवीजन और टेस्ट, इन दोनों को अगर हम इंटीग्रेट करके चलेंगे तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि जब हम चीजें रिवाइज करेंगे तो चीजें समझ तो आएंगी, बट कहीं ना कहीं टेस्ट के माध्यम से उनको मैं अप्लाई कर सकता हूं। मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूं उसको करने का। लेट अस से आपके सामने कोई टेस्ट सीरीज है, कोई भी टेस्ट सीरीज, ठीक है। मान लेते हैं उसके सामने लिखा हुआ है टेस्ट नंबर 1। बढ़िया। अब इस टेस्ट नंबर 1 के बाहर ना आपको कुछ सिलेबस गिवन होगा। लेट अस से इसके बाहर मेंशन्ड है कि इस टेस्ट के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी के कौन से चैप्टर के? मान लेते हैं पॉलिटी का आपका फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, या फिर आपका डीपीएसपी, आपका फंडामेंटल राइट। इस तरह से मान लीजिए 3-4 टॉपिक्स इसके बारे में मेंशन्ड है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ना अपने जो भी नोट्स हैं, जहां पर से भी आपने पढ़ा हुआ है, चाहे आपने खुद के नोट्स बनाए थे, आपने लेक्चर्स करे हैं, या आपने लक्ष्मीकांत के थ्रू उसको गो थ्रू किया है, वट एवर इज योर सोर्स, प्लीज उन सोर्स से अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। अब डिपेंड ये करता है कि कितना टाइम लगाएं इन नोट्स को रिवाइज करने के लिए। देखो, अगर ये 2-3 टॉपिक्स ही हैं, जैसे ये है हमारे सामने, तो आपका उसी दिन हो जाना चाहिए। पर अगर लेटेस्ट से आप एक अच्छा बड़ा सा सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो तो इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। तो उसको प्लान ऐसे करो कि आपका पॉलिटी मतलब 10-12 दिन से ज्यादा ना चले, क्योंकि इससे ज्यादा चलेगा ना कहीं फिर दिक्कत आ जाएगी। मान लो आपने मान लो महीना ही पॉलिटी पे लगा दिया, अब उतना टाइम बचा ही नहीं हुआ, हमारे पास है ही कितने, 3 महीने से कम टाइम है। तो उस तरह से आप प्लान करके चलो, मे बी 10 से 12 दिन आप पॉलिटी को देख सकते हो, ऐसे ही इकोनॉमी को देख सकते हो, इस तरह से। अब क्या किया, पहले मान लो आपने अपने नोट से ये जो भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन्ड है, आपने ये टॉपिक रिवाइज किए। अभी क्या किए? सिर्फ और सिर्फ रिवाइज किए हैं अपने नोट्स के माध्यम से। अब क्या करेंगे, ये जो मैंने बोला था ना, ये टेस्ट, अब इस टेस्ट को दोगे। ये जो भी टेस्ट है, अगर 10 क्वेश्चन का है, 20 क्वेश्चन का है, 50 का है, जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं, आप उसको बहुत ही अच्छे से सोच समझ के देंगे। अब जब आप ये टेस्ट को दोगे, लेट अस से इस पेपर में मान लो 30 क्वेश्चन हैं। अब हो सकता है इनमें से आपके 20 क्वेश्चंस करेक्ट हों और लेट अस से 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं, या 10 क्वेश्चन लेट अस से आपने छोड़ दिए क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। अब क्या करना है, जब आपने ये टेस्ट दिया, एक तो गो थ्रू करना है कि ये 20 क्वेश्चन सही हुए, क्या वाकई मेरे सही थे, या मैंने कुछ गेस मारा या कुछ ऐसा किया जिस वजह से ये ठीक हो गए। और जो गलत हुए, उनमें गलतियां हुई क्यों? क्या मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, या फिर मुझे नॉलेज थी और मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी? वट एवर इज द रीजन, उस चीज को आइडेंटिफाई करो एंड उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करो। मान लो आपने नोटिस किया कि ये 3 टॉपिक्स थे, फंडामेंटल फीचर, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। जब 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए ना, आपने नोटिस किया यार डीपीएसपी में तो सारे क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं या ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स पे वापस जाएंगे, उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को करने की। इस माध्यम से आपने किया क्या, आपने अपने वीक एरियाज या स्ट्रॉन्ग एरियाज जो भी थे उनको पहली बात तो रिवाइज कर लिया। फिर जब आपने टेस्ट दिया, आपने अपने उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करी। एप्लीकेशन के समय के ऊपर आपको आइडिया लग गया कि कोई चीज वाकई मेरा स्ट्रॉन्ग थी, वाकई मेरा वीक एरिया थी, एंड उस बेसिस के ऊपर आपने उस चीज को ठीक करने की कोशिश करी। एंड जब आपने साथ में उसको जाके रिवाइज कर लिया ना कहीं जो आपका ऐसा पोर्शन जो आप क्वेश्चन गलत कर पा रहे थे, अब वो भी आपका बेहतर हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक रहती है, जहां पर आप चीजें रिवाइज भी कर रहे हो, जहां पर आप प्रैक्टिकली उस चीज को इंप्लीमेंट भी कर रहे हो टेस्ट के माध्यम से, एंड एक्चुअली दैट इज हेल्पिंग यू अ लॉट। और ऐसा करने से ना इंश्योर ये होता है कि जब आपने टेस्ट दिया, आपका कोई भी सिलेबस का पोर्शन छूटा नहीं।
लास्ट के कुछ दिनों में ना रैंडमनेस आ जाती है, लोग पूछते हैं चलो ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इसको भी कवर कर लूँ, उसको भी कवर कर लूँ, और उस चक्कर में कई बार सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से छूट जाते हैं। तो ये जो टेक्नीक है ये आपको हेल्प करेगी आपको सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए भी, एंड आप इंश्योर कर पाएंगे कोई आपका खराब चीज मिस ना हो। मैं ना आपके लिए एक छोटी सी पीडीएफ भी लाया हूँ, वो पीडीएफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। यू कैन ट्राई एंड फॉलो दैट पर्टिकुलर प्लानर। ठीक है, लगभग आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स के आसपास का प्लानर है, 54 डेज का। तो मैं उसको आपकी पीडीएफ भी शेयर करूंगा ताकि आप उस प्लानर के हिसाब से भी अपनी प्रेपरेशन अलाइन कर पाओ। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, मैं आपको थोड़ा सा ना हमारे जो विश्वास दिवस के ऑफर्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों आप जानते होंगे 28 फरवरी को हमारा जो विश्वास दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इस पर्टिकुलर विश्वास दिवस के मौके के ऊपर हमारे जो अलग अलग कोर्सेज है ना, उनके ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा तेजस जो प्रोग्राम है जो कि 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, अगर वो क्विकली चीजों की रिवीजन करना चाहते हैं, एंड जो मैं बात कर रहा था ना टेस्ट की, यहां पर इसको टेस्ट कंपोनेंट को भी यूज कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन को समझने के लिए कि क्या वो सही डायरेक्शन पे है नहीं है। बाकी प्रीलिम्स के लेक्चर्स तो मिलेंगे मिलेंगे क्विकली रिवाइज करने के लिए, और भी इसके अंदर आपके जैसे आपके मेंटरशिप वेबिनार्स हैं, आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड सेम चीज जीएस के लिए भी है, एंड उसी तरह से सीसेट के क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको इंक्लूडेड देखने को मिल जाएंगे। तो ये तेजस के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट से अगर आप रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जहां पर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी हमारे विश्वास दिवस के मौके के ऊपर बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे अगर आपको किसी बच्चे का सीसेट वीक है, तो डेफिनेटली सीसेट के कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर आपके सामने उसकी क्लासेस, उसके टेस्ट, ये सब आपको सीसेट 2025 के मॉड्यूल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बाकी और भी कोर्सेज हैं, जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम हो गया, एंड देयर आर मेनी अदर कोर्सेज। मैं उसके बारे में भी आपको लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा। और इन सब कोर्सेज के जो लिंक्स है ना, वो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप जो ये जो विश्वास दिवस है इसके ऑफर्स का, आप अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए। लास्ट चीज में जो आपको जो डिस्कस करनी थी वो था आपका जो प्लानर है। ठीक है, ये आपका प्लानर है आपके सामने, ये 54 डेज के आसपास का प्लानर है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। दरअसल में हमारे जो कोर्सेज थे ना, उन्हीं का ये प्लानर है, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन यूटिलाइज टू अपनी जो प्रेपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जो मैं कह रहा था ना कि पॉलिटी के ऊपर कितने दिन लगाने हैं, ये जैसे यहाँ पे ये प्लानर के अंदर आपको टोटल 11 दिनों के अंदर आपकी पूरी पॉलिटी है, और इसमें भी ना हर चीज मेंशन्ड है कि पहले दिन लेटर से या दूसरे दिन आपके फंडामेंटल राइट आप रिवाइज कर लीजिए, तीसरे दिन आपका डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ऐसे ही किसी भी XYZ डे के ऊपर आप देख सकते हो। जैसे लेटर से डे 9 के ऊपर आप पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनियन टेरिटरीज और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, फिर आपका ऐसे ज्योग्राफी का पूरा पूरा सिलेबस है। तो ये प्लानर पता क्या इंश्योर करेगा कि कोई भी सब कंपोनेंट आपका मिस ना हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़ते गए, नहीं, आपके पास प्रॉपर शेड्यूल है। तो ये 54 डेज के आसपास आपको लगेंगे इस तरह से अपने शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। सारा एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सारा का सारा ये प्लानर है। तो आई विल ट्राई टू इंश्योर कि नीचे आपको मैं टीम को बोल दूं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये प्लानर दे देंगे जो आपकी प्रेपरेशन को सही डायरेक्शन में अलाइन रखे। अब आप पूछेंगे सर ये 54 डेज का ही क्यों दिया आप हमें, जो 25 मार्च मई तक है तभी दे दीजिए। देखो समझो इस बात को, अभी जैसे हम लोग मार्च के स्टार्टिंग में आ चुके हैं, बिल्कुल, तो आखिरी के जो कुछ दिन होंगे ना, वो हर पर्टिकुलर पर्सन थोड़ा अलग तरह से यूटिलाइज करता है। किसी को मल्टीपल रिवीजन करनी होती है, किसी को लगता है नहीं थोड़ा मॉक टेस्ट और दे दूं। तो जो लास्ट का 1 मंथ है वो आप अपने एंड पे यूटिलाइज करिएगा अपनी प्रेपरेशन को, अपने रिविजन को और स्ट्रेंथन करने के लिए। पर नेक्स्ट 54 डेज आपको पता क्या इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा, और अगर आप साथ साथ में टेस्ट देते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने वो जो चीजें पढ़ी, जो चीजें रिवाइज करी, उनका आपने एप्लीकेशन भी देख लिया। तो ये प्लानर इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से, रिवाइज प्लस टेस्ट। मान लीजिए सुबह रिवाइज कर लिया, शाम को टेस्ट दे दिया, पता लग गया क्या गलतियां हैं तो वापस से रिवाइज कर लिया, अगले दिन अगला टॉपिक अगला टेस्ट, अगले दिन अगला टॉपिक अगला टेस्ट। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस जितना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा आपका इस तरह से कवरेज होता रहेगा। ठीक है, तो इसको रैंडमली मत अप्लाई करना, प्लीज बी सिंसियर, प्लीज इंश्योर ये करिएगा कि आप इसको स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप इस प्लान को फॉलो करिए, एंड आई एम श्योर कि आपका प्रीलिम्स के अंदर जो एक तरह से डर होता है ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका दिमाग में आएगा कि हाँ यार मैं ये पार्ट भी कवर कर चुका हूँ, ये पार्ट भी कवर कर चुका हूँ, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बढ़ता ही जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर कोई और हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी टीम ने और भी विश्वास दिवस के इस मौके के ऊपर डिफरेंट ऑफर्स आपके प्रेजेंट किए हैं। जैसे आप नोटिस कर सकते हो सभी हमारे यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, चाहे वो प्रहार 2026 है, आपका टाइटन 2026 है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन पर्टिकुलर कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे प्रहार इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, टाइटन आपका इंग्लिश का बैच है ना। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके फीचर्स, तो डेफिनेटली आपको जीएस क्लासेस तो मिलती हैं, उसके अलावा सीसेट क्लासेस, वीकली करंट अफेयर लेक्चर्स रहते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली देन देयर आर आंसर राइटिंग क्लासेस एज वेल। प्लस आपको ई बुक्स मिल जाएंगी हमारी यूपीएससी वाला बुकलेट्स की, उड़ान, मंथन, उड़ान 500, ये सारे आपको बुकलेट्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा एक सिलेक्ट 360 कंपोनेंट भी है, यहाँ पे आप देख पाओगे, जिसके अंदर आपको यूपीएससी खजाना, जहां पर जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं पुराने नए सारे के सारे का एक्सेस आपको मिल जाएगा। एट द सेम टाइम हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी सिलेक्ट 360 के अंदर आपकी जो यूपीएससी वाला बुकलेट्स की। इसके अलावा मेंटर आंसर राइटिंग है इवैल्यूएशन के साथ, है ना, एनसीईआरटी लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आपको अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको मेंस के लिए सृजन मेंस प्रोग्राम का कंप्लीट एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो ये फीचर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा हमारी टीम ना एक अलग इनिशिएटिव भी लाई है, दैट इज सिलेक्ट 360 प्रो। यहाँ पर क्या है, अगर आप कुछ और एडिशनल एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपका यूपीएससी सीएपीएफ है, या नाबार्ड कोर्स है, या आरबीआई ग्रेड बी है, या ईपीएफओ है, तो वो भी आप इसके सिलेक्ट 360 प्रो के माध्यम से उसकी तैयारी भी करी जा सकती है, विच विल बी ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं। बाकी हमारे ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हैं, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स, पबैड, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, तो ये सब भी आप विश्वास दिवस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड हिंदी के अंदर भी आप नोटिस कर पाओगे ये 4 पर्टिकुलर ऑप्शंस हमारी टीम यहाँ पे ऑफर करती है। तो ये सब चीजें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी जो पूरा का पूरा मैंने स्ट्रेटजी थी वो आपके साथ चर्चा करी। बाकी जिन बच्चों को विश्वास दिवस का बेनिफिट लेना है वो डेफिनेटली इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।